अब हम लोग आ चुके हैं उदाहरण 4, है ना। अब हम लोग घन, घनाभ और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ने के लिए आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने घन, घनाभ और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफलों के बारे में चर्चा किया था, ठोस आकृतियों के बारे में। चलो, कहते हैं एक मछली घर घनाभ के आकार का है। मछली का घर घनाभ के आकार का है, ठीक, जिसके बाहरी माप 80 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर है। देखो, जब भी किसी का माप इस तरह दिया हुआ है गुना में, इतना गुना इतना गुना इतना, तीन चीज ना, तीन माप है, 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, पहला वाला को हम लंबाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पहला वाला को लंबाई, दूसरा वाला को चौड़ाई, चौड़ाई को 20 से दर्शाते हैं, और तीसरा वाला को हम लोग बोलेंगे ऊंचाई। याद रहेगा? यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ है। किसका? तो ये जो हमारा मछली का घर है, ये किसके आकार का है? घनाभ के आकार का है। घनाभ कैसा होता है बताए थे, याद भी होगा। जैसे ये डब्बा है कि नहीं, एक होता है घन। घन में क्या होता है, इसमें 6 फलक होते हैं, 6 का 6 फलक बराबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 फलक होता है कि नहीं। और ये घनाभ में क्या होता है, ये जो पृष्ठ है, ये जो इसको फलक बोलते हैं, ये फलक और इसके पीछे वाला फलक, ये दोनों बराबर होते हैं। नीचे वाला और ऊपर वाला बराबर होता है, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। चलो, तो मान लेते हैं कि इस तरह का एक मछली का घर है, और इसकी लंबाई दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है हम लोग का 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। कहता है इसके तल, ऊपरी भाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है। इसका तल को, ठीक है, रंगीन कागज से ढकना है इसके तल को। और नहीं जी, ऊपरी भाग नहीं होगा, मिस्टेक हुआ है, यहाँ ऊपरी भाग नहीं होगा, ये पृष्ठ भाग होगा। पृष्ठ, बगल वाला भाग, पृष्ठ ये साइड वाला। ऊपर में कभी रंगीन थोड़ी कागज चढ़ाया, अगर ऊपर में रंगीन चढ़ा देंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो ऊपर और ये सामने वाला खुला होना चाहिए और बाकी तरफ ढका हुआ। तो तल हो गया और पृष्ठ हो गया, हाँ। और पीछे वाले फलक को, ये पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से क्या कर देना है, ढकना है। तो कहता आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसको ढकने के लिए कितने कागज की जरूरत है, कागज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पीछे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इन दोनों साइड के क्षेत्रफल को निकाल करके जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कागज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है नहीं। ऐसा समझो ना। चलो, तो सबसे पहले यहां मान लेना है, लिखेंगे हल माना कि, मान लेते हैं ये जो मछली घर है ना, मछली घर लिख लो। मछली घर, मछली घर की लंबाई, क्या लंबाई, तो मछली घर की लंबाई यानी एल, लंबाई को हम लोग एल से दिखाते हैं। एल हमारा कितना है, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई मतलब बी से चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है। चौड़ाई कितना है, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है एच, 40 सेंटीमीटर, यह हम लोग को दिया हुआ है, ठीक। तो पहले तल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नीचे तल का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, तल का क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इस तल की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, एक लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है ना।
लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो तल का क्षेत्रफल निकल गया, यानी कि L और B, L गुना B करना है। तो L हमारा कितना है, लंबाई है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, गुना चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हमारा 30 सेंटीमीटर है। तो कितना हो जाएगा, 8 या 24, शून्य वाला जो भी गुना करने का हो, 80 और 30 है तो शून्य को हमें नहीं देखना है, लास्ट में जब जीरो है उसको ध्यान में नहीं देना है, तो नहीं देंगे तो 8 और 3 हो गया, तो 8 या 24 हो गया। आप यहां 24 लिख लो, उसके बाद 2 जीरो, 1 2 2 जीरो है तो इस पर दोनों जीरो लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इधर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना, इसको मैं रेड कलर कर देता हूं, देखना आप दिखाई पड़ रहा है, 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब दिखाई पड़ रहा होगा मेरे ख्याल से ना, यानी 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया किसका क्षेत्रफल, इस तल का, ठीक है। उसके बाद पीछे का, पीछे वाले भाग का, पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल लिखेंगे, पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल। तो पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर को इसके सामने लिखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल पीछे वाला इसके बराबर होगा, और इसमें क्या होता है, लंबाई और ऊंचाई होता है, यानी LH, है ना, L गुना H करेंगे। तो लंबाई कितना है, लंबाई हम लोग का दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, गुना उसके बाद ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई हम लोग का 40 सेंटीमीटर है, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर दिखाई नहीं पड़ेगा इसलिए लाल कलर, तो 8 चौका 32 हो गया, 2 जीरो है, 2 जीरो डाल देंगे, ठीक है। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, हमने दो चीजों का निकाल लिया, तल का क्षेत्रफल निकाल लिया और पीछे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया, पीछे वाले फलक का। अब ये पृष्ठों का क्षेत्रफल साइड वाले का, ये साइड और ये साइड, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, साथ में निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों पृष्ठ भागों का क्षेत्रफल, ध्यान से देखो, यहां क्या है, दो ठो है, एक ठो इधर, एक ठो ये ठो इधर, दो ठो है ना, तो हम क्या करेंगे, एक का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो एक का निकाल करके 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये है हमारा ऊंचाई और ये है चौड़ाई, है ना, तो क्या हो जाएगा, L इंटू बी, यानी सॉरी लंबाई नहीं ना होगा जी, ऊंचाई है ना, LH, तेरे LH बोलते हैं, HB हो जाएगा, HB कहो या BH कहो, ये ऊंचाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब इसके क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, ये हमने क्या कर दिया, 2 से गुना कर दिया, तो 2 से गुना कर दिया तो इसका भी क्षेत्रफल निकल गया और इसका भी क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है, यानी 2 गुना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर, उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 30 सेंटीमीटर, कितना हो गया, सबको गुना कर देंगे तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, या फिर 2 चौका 8, 8 तिया 24 हो गया, 2 जीरो है, 2 जीरो डाल दिया, क्लियर हुआ इतना। हमने क्षेत्रफल निकाला, किसका किसका निकाला, तल का निकाला, कितना आया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, पीछे का निकाला 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, दोनों साइड का निकाला 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो हो गया ना कागज का क्षेत्रफल, इतना ही कागज चाहिए, सबको जोड़ देंगे, है ना। तो लिखेंगे
हाँ, अतः कागज का क्षेत्रफल, रंगीन कागज का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। कागज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, कितना कितना 2400 जोड़ 3200, इसमें जोड़ देंगे हम इस 2400 को, सेंटीमीटर स्क्वायर। और डिग्री मत समझ लेना जी, डिग्री नहीं डालना है ना। क्या है ये, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सब में 2 2 जीरो है, 2 ठो जीरो हो जाएगा। उसके बाद 24 48 और 32, 4 2 6 और 2 सॉरी 4 4 और 2 6 और 4 10, 10 का जीरो हाथ में रहा, 1 है कि नहीं, 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8 हो गया, यानी 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो कितने कागज का जरूरत पड़ेगा रंगीन कागज का, 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर का। हो गया, बस हो गया, उतार लो इसको।